बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? आपका पसंदीदा और बहुत सारे लोगों का गैर पसंदीदा किस्म का यूट्यूबर अकीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। काफ़ी टाइम, मेरे ख्याल में महीने हो गए, जिससे मुझे बाज़ दोस्त मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि विच वन इज़ द बेटर ऑप्शन अगर हम ख़रीदना चाह रहे हों एक एंट्री लेवल एक मोटरसाइकिल। तो ज़ाहिर है कि अगर हम नॉन सेट के, हम या अभी होंडा, सुजुकी, यामा इनकी बात नहीं कर रहे पाकिस्तान में, तो दो बड़े ऑप्शंस हमारे पास इस वक्त जो है वो बजट के अंदर आ रहे थे, यंगस्टर्स के लिए आ रहे थे, जो अंडर 8 लाख की हमारे पास प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं अवेलेबल। तो उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो है वोज का R125, जो बहुत दोस्त पसंद कर रहे थे। बहुत अच्छी पावरफुल मोटरसाइकिल है डिस्पाइट बीइंग एन R125 cc। और दूसरी है टारो की C6 क्या बोला जाए, C6 आई थिंक इस कॉल हुराकान SPN। क्या ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है? तो कह रहे थे इसका कंपैरिजन करें। तो ऑन द राइट साइड मैंने इसको जगह वो इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है ताकि आप लोगों को इसके अंदर एक थोड़ा सा स्पेक शीट थोड़ी सी नज़र आनी शुरू हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे वोज के अंदर, वोज इज़ अ न्यू ब्रांड, लोग कहते हैं न्यू ब्रांड है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जिन बैठा हुआ है, विच इज़ क्या है हमारे पास? लॉन्सन एक बहुत बड़ी कंपनी है। BMW, होंडा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ काम करती रही है। दुनिया का एक बहुत बड़ा जाइंट है, चाइना का बहुत बड़ा जाइंट है बेसिकली इंजन्स बनाने के अंदर। तो जाहिर है कि इट्स अ बिग कंपनी, और उन्होंने अपना एक तकरीबन ये समझे कि ज़रा यूरोप वगैरह के लिए एक नया ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें ज़रा उनकी प्रीमियम किस्म की मोटरसाइकिल्स आएंगी, इवन दोज विद BMW इंजन्स। तो जाहिर है कि वो वोज के नाम से, तो बहुत अच्छी अभी तक परफॉर्म कर रही है, उसके आउटपुट भी बहुत अच्छे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ब्रांड अगर मैं बात करूंगा तो वोज इज़ अ वेरी रिलेटिवली न्यू लेकिन स्टिल मच बेटर ब्रांड। ठीक है। दूसरी तरफ है हमारे पास टारो। ठीक है। टारो एक चाइनीज़ कंपनी है, और जाहिर है कि ये लोगों को दूसरे ममालिक में बना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने हिसाब से इस पर ब्रांडिंग करवा लीजिएगा। ठीक है। तो टारो की एक हमारे पास एक आई है C6, जो बजट वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है, बीइंग द फैक्ट कि वो अंडर 8 लाख है और EFI है, 250 cc के अंदर है और 4 वॉल्व इंजन के साथ है, और एक बड़ा अच्छा स्पोर्टी किस्म का लुक उसके अंदर आ गया। अब दोस्त इन दोनों चीज़ों को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, तो अगर हम देखें कि इन टर्म्स ऑफ सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस इंजन की मैं आपसे बात करता हूँ, तो अगरचे 125 के हिसाब से वोज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। बहुत सारी 150 से ज़्यादा उसकी पावर है, बहुत सी लोकली अवेलेबल 200 से भी ज़्यादा उसके अंदर पावर है। 15 HP है, और मज़े की बात यह है कि 15 HP होना इसके लिए सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये लिक्विड कूल्ड इंजन है और परफॉर्मेंस इंजन है। होंडा CBR 125 के इंजन के ऊपर बेस किया हुआ इनका KE 125 इंजन है। तो बहुत मज़ेदार किस्म की बाइक है। ज़ाहिर है बैलेंसिंग शाफ्ट है, बहुत स्मूथ राइड है, और ओवरऑल अगर आप उसके लुक्स को भी देखते हैं ना, तो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आती है वो। तो 15 HP के एतबार से उसकी अच्छी बात यह है कि उसके अंदर उनका बॉश का ECU है, बॉश ही का उसके अंदर ABS भी है। तो सिटी मैन्यूवरिंग के लिए अगर मैं आपसे बात करूँगा, तो टेक पैकेज टेक्नोलॉजिकली आई थिंक वो इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। अगर आप लोगों को शहर के अंदर चलाना है, लेट्स से आप कराची या लाहौर इन शहरों के अंदर ऑफिस में भी लेके जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी लेके जाना चाहते हैं, विद इन सिटी आप चलाना चाहते हैं, तो आई थिंक वो इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। ठीक है। ये आपको फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी देगा अगर आप इसको तरीके से चलाएं, तो ये 50 से अब आपको फ्यूल इकॉनमी वैसे ही देगा ये, डिस्पाइट बीइंग एन 125 cc विद 15 HP। ठीक है। अराउंड 52 के करीब आप उसको किलोमीटर्स पर लीटर आप लोग को मिल जाएगी। फिर इसके आगे LED लाइट है, एक स्टैंडर्डाइज वर्जन है, जो यूरोप में जा रहा है वही आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर भी मिल रहा है। तो वोज की ये चीज़ अच्छी बात होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर टारो को देखें, तो टारो C6 के अंदर ये मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ इंजन्स देते हैं, 125 में भी देते हैं, 150 में भी देते हैं, मुख्तलिफ देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ये इंजन आया है, इनका जो मॉडल आया है, वो आया है अपना 250 cc के अंदर, और ये प्रॉपर 250 cc है, 249 cc है बेसिकली, और 4 वॉल्व इंजन है। DOHC नहीं है, लिक्विड कूल्ड नहीं है, एयर कूल्ड है विद एन ऑयल कूलर, या ऑयल कूल्ड आप इसको कह सकते हैं। जैसे आपकी ये बनेली वगैरह थी, इसी तरह ये वाला इंजन जो 150 आई थी, इसी तरह ये वाला इंजन आपका है, लेकिन दिस वन इज़ 4 वॉल्व ऑयल कूल्ड, बहुत पावरफुल इंजन है। अच्छा, ये लॉन्सन का अपना बनाया हुआ इंजन है, दिस इज़ ऑल्सो अ लॉन्सन इंजन बाय द वे।
तो वोज में भी लॉन्सन इंजन है, इसके अंदर भी लॉन्सन इंजन है। ये बना रहा है अप्रॉक्सीमेटली 25 HP। तो तकरीबन आप समझें कि 10 HP का फ़र्क आप लोगों को आ रहा है। तो जाहिर है कि ये एक तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, फिर पावर ज़्यादा है, परफॉर्मेंस ज़्यादा है इसकी उस एतबार से। तो अगर आपको कोई एक ऐसा इंजन चाहिए हो या ऐसी बाइक चाहिए होगी कि जो आप ज़रा हाईवे पे ज़्यादा उसको लेके जा सकें, और हाईवे पे आप लोगों को लेके जाना हो, ज़रा लॉन्ग राइड्स पे जाना हो, लेट्स से आप अगर लाहौर के अंदर हैं, तो अगर आपको लाहौर से इस्लामाबाद जाना है बाय रोड, तो आई वुड प्रेफर टारो C6। या आपको मिसाल के तौर पे कराची है, कराची से आपने हैदराबाद जाना है, तो आई वुड प्रेफर टारो C6, क्योंकि वो हाईवे की स्पीड्स को ज़्यादा इजीली मैनेज कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। एक और चीज़ जो टारो C6 के अंदर अच्छी है, जो वोज के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, टारो C6 की जो फ्यूल इकॉनमी है, सॉरी उसका जो फ्यूल टैंक है, दैट इज़ 14.5 लीटर्स, जबकि वोज का जो फ्यूल टैंक है दैट इज़ 10 लीटर्स। तो इस एतबार से ज़्यादा फ्यूल रख सकते हैं। लेकिन जाहिर है 250 सीसी है, 28-30 का आप इसके अंदर एवरेज एक्सपेक्ट करें, तो रेंज तो तकरीबन आपको दोनों के अंदर सेम मिल जाएगी। लेकिन जाहिर है कि जिस स्पीड के ऊपर ये ज़्यादा कंफर्टेबली चल रही होगी C6, उसके ऊपर R125 वो जो है वो ज़्यादा चीख रही होगी, क्योंकि इट्स अ स्मॉलर इंजन। लेकिन अगर सिटी के अंदर बात करेंगे, सिटी में R125 की ज़्यादा अच्छी फ्यूल इकॉनमी होगी कंपेयर टू द C6। तो ये अपने जहन के अंदर रख लीजिएगा। फिर जाहिर है कि C6 अगरचे अच्छी है, इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्गर व्हील बेस कंपेयर टू R125। तो लंबी व्हील बेस होने की वजह से खड्डे वड्डों पे ज़्यादा इजी होगी। अपसाइड डाउन यू आर्न के सस्पेंशन इन्होंने दे दिए हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। और R125 के अंदर भी बहुत अच्छे सस्पेंशन हैं, लेकिन R125 के अंदर ABS है, C6 के अंदर ABS नहीं है। दोनों में उन्होंने LCD स्क्रीन दिया हुआ है, R125 के अंदर भी LCD स्क्रीन है, और इसके अंदर उन्होंने जो स्क्रीन दी है टारो C6 के अंदर, ये वो स्क्रीन है जो आपको वोज की 525X के अंदर आप लोगों को मिलती है। तो DS 525X के अंदर आप लोगों को मिलती है, तो बहुत बड़ी स्क्रीन है। तो स्क्रीन का अगर मैं सिर्फ अगर बात करूँ तो एडवांटेज गोज़ टू टारो। दोनों की तकरीबन आप समझें कि ग्राउंड क्लियरेंस बराबर है। तो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह की राइडिंग करना पसंद करते हैं। अब प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। 7,54,000 रुपये के करीब, यानी तकरीबन 7.5 लाख रुपए से कुछ ऊपर आप लोगों को पड़ रही है वोज की R125। ऑन दी अदर हैंड टारो आपको तकरीबन 775 से 780 की पड़ रही है। तो डिफरेंस इज़ अबाउट 30,000 रुपीज़। तो अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए, आप लोगों को स्पीड ज़्यादा चाहिए, टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए, हाईवे के ऊपर ज़्यादा क्रूज़ करना है, तो गो विद द टारो C6। वोज की जो है वो R125, दिस इज़ अ मोर मच ऑफ क्या बोला जाए, कि ज़्यादा प्रीमियम किस्म की मोटरसाइकिल है, कि स्टैंडर्डाइज मोटरसाइकिल है, सिटी के लिए बहुत अच्छी है। अगर लुक्स की बात करें तो वोज लुक्स ऑब्वियसली ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगते हैं, बट बहुत क्लोज कंपैरिजन है। इस बजट में आप लोगों को टारो C6 जैसी कोई दूसरी मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। दोनों EFI हैं, मज़े की बात यह है। तो अगर आप लोगों को कहीं हाइट वगैरह के ऊपर रहते हो तो अपने आप को ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेंगे, आपको इसके अंदर झटके, मिसिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। पार्ट्स दोनों के एक तरीके से समझें कि एक नोवेल्टी चीज़ आइटम्स हैं, एक तरीके से आप इसको कह लीजिएगा कि ये भी आपको वोज पाकिस्तान के पास से लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में आपको इसके पार्ट्स और सपोर्ट मिल जाएंगे, सर्विस भी मिल जाएगी, कराची में भी मिल जाएगी, लाहौर में भी मिल जाएगी, इस्लामाबाद में मिल जाएगी। सेम गोज़ विद टारो में आपको OW मोटर स्पोर्ट्स वाले हैं, ये लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, हमने कराची में इसकी सपोर्ट अवेलेबल करवा दी है। तो सर्विस और सपोर्ट आपको टारो की भी कराची के अंदर इन 3 सिटीज़ में मिल जाएगी। हाँ, ये नहीं होगा कि आप किसी जगह पे फंसे हों, आप वहाँ जाके किसी दुकान से कुछ उठाकर आप इसके अंदर लगा सकते हैं। दोनों के अपने अपने नोवेल्टी पार्ट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉन्सन का इंजन ज़रा ज़्यादा कॉमन वाला इन्होंने बनाया है, जो टारो के अंदर लगेगा C6 के अंदर। तो एक से ज़्यादा बाइक्स में अभी 2-3 बाइक्स और आ रही हैं विद द सेम इंजन। तो आई थिंक इंजन के पार्ट्स के एतबार से आई थिंक टारो वुड बी अ बेटर ऑप्शन, कि आपको अगर आफ्टर मार्केट इसके अंदर मतलब इसकी इंजन के पार्ट्स लगाने हो। लेकिन अगर लॉन्गजेविटी और परफॉर्मेंस और जो मैं टेस्ट कर चुका हूँ, खबीस किस्म का इंजन जो अभी तक आया है, बिकॉज दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू इंजन इन टारो C6, लेकिन वोज वाला जो इंजन है ये तकरीबन आप समझें कि इसके पीछे 10-15 साल की रगड टेस्टिंग मौजूद है। तो ये भी इंजन कहीं जाने वाला नहीं है।
तो ये चीज़ अपने जहन के अंदर रखें। ब्रेक पैड्स वगैरह तो आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इनके फ्यूल पंप और ये सारी चीज़ें तो कंपनीज़ दोनों ला के रख रही हैं। डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की राइड करनी है, एंड दिस इज़ जस्ट अबाउट इट। एक और पॉइंट आप लोगों को बताता चला जाता हूँ कि जो मेरे ख्याल में अगर आपके लिए कोई वैल्यू रखता है नहीं रखता, देखिए हमारे क्वालिटी कंट्रोल का एक इशू तो है, लेकिन अभी ऐसा इतना कोई मेजर इशू आया नहीं, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। R125 754 की पड़ रही है और टारो C6 आप लोग को 775 780 के करीब की आप लोगों को पड़ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इतना सा डिफरेंस कैसे आ सकता है। R125 कम्स इन व्हाट्स कॉल्ड अ CBU, यानी ये जैसा फैक्ट्री से बनती है वैसी की वैसी ही उतर के आपको यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिलती है। दिस ऑन द अदर हैंड द टारो C6 पाकिस्तान में असेंबल हो रही है, ये आती है CKD फॉर्म में, तो यहाँ पर असेंबल होती हैं। असेंबल होने के बाद जो भी इसके टेस्ट वेस्ट होते हैं यहाँ आकर आप लोगों को मिलती हैं। ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, आई ओ इट टू यू गाइज, कि R125 की आपको जो इनवॉइस के ऊपर जो आप लोगों को इसकी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो वही मिलेगी जो इसकी अपनी होती है। C6 में हो सकता है कि आपको थोड़ी डिफरेंट मिले, तो जस्ट कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड जब आप ये ख़रीदने के लिए जाएं। अगर आप कहीं आगे जाके बताना चाहते हैं कि जी मैंने इतनी डिस्प्लेसमेंट है, हो सकता है आपको C6 की डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कम मिलेगी। ये चीज़ें अगर ना करें ये कंपनीज, बाय द वे आप लोगों को इस प्राइस पॉइंट में C6 नहीं मिल सकती। अब आप इसको चीटिंग कहें, जो भी कहें, फला कहें, लेकिन हकीकत यह है कि इस प्राइस पॉइंट में अगर आप लोगों को चीज़ मिल रही है तो दिस इज़ क्या कहूँ मैं इसको, कहते हैं ना बताओ भाई बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो एनीवे आप तो चूज़ कर सकते हैं। तो कीप ये दो तीन चीज़ अपने जहन कर रखिए, फिर आप डिसीजन कीजिएगा कि आप लोगों के लिए क्या है। मैं अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे कि मैं किस तरह की मोटरसाइकिल इन दोनों में से लेना पसंद करूं, तो अगर रोड सेफ्टी को मैं देखूंगा विद ABS ऑप्शन, मेरे ख्याल में R125 इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर मुझे कभी कभी लॉन्ग राइड पे भी जाना पड़ेगा और ज़रा सा वाइड टायर जिन लोगों को लगाने का शौक़ होता है, ज़रा बड़े टायर दिखाने का, ज़रा हैवी बाइक वाले लुक का, तो आई वुड गो विद द C6 टारो। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग बैक मोटोशॉप, और मोटोशॉप पे नई प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह आप लोगों को अभी जल्दी मिलेंगी हमारी, आ रही हैं। ये लोगो अगरचे दिस इज़ बाय द वे ट्रेडमार्क लोगो, इसका एक अपग्रेड भी मिलेगा और इंशाल्लाह आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग सम मर्चेंडाइज रियल सून। तो स्टे ट्यून गाइस और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर हेलमेट। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद मी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।